ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं किट 19 के डेमो से रिलेटेड कि सीआरएम को डेमो आप किस तरीके से देंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। मैं उससे पहले आपको कुछ कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, लाइक किट 19 क्या करती है और किस तरीके से इनका वर्किंग है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को। तो सबसे पहले किट 19। किट 19 भी एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है जो आपको फुल्ली ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस से रिलेटेड। आपकी बिजनेस की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ये आपकी जो भी वर्किंग होती है उसको स्मूथ करने में हेल्प करती है आपकी। चाहे वो आपकी सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपके टीम की प्रोडक्टिविटी हो, इन सभी चीज़ों में ऑटोमेशन से रिलेटेड आपकी हेल्प करेगा किट 19। अगर मैं कुछ चीज़ें की बात करूं, लाइक हमारे जो करंटली क्लाइंट्स हैं, आप उनको अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आपको वो मिल जाते हैं। हमारे पास अभी बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको अलग अलग फील्ड्स में हैं और अलग अलग लोकेशन पे हैं, और वो किट 19 का यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीआरएम आपका काम करेगा। आपके पास ऑप्शन मिलता है B2B इंटीग्रेशन के लिए, लाइक आपका जस्ट डायल हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, कार देखो कार ले लो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप इंटीग्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है बेसिकली, अभी जो होता है आपके सिनेरियोज में, आपके पास जो डेटा आता है वो ओवर अ मेल आता है, या फिर उन्होंने आपके साथ कोई गूगल की शीट इंटीग्रेट कर रखी होती है जिससे वो डेटा आपके शीट पे देते हैं या मेल पे देते हैं, फिर आप मैनुअली उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सेल्स को। बट अगर आप किट 19 पे इंटीग्रेशन करते हैं तो वो डेटा आपके डायरेक्टली किट 19 के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जहां पे आप राउंड रॉबिन में या फिर स्पेसिफाई करके उन लीड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी लीड आई और वो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स के पर्सन के पास चली गई, जिससे क्या होगा, जो आपका टाइम वेस्ट होता है, जो पहले आप डेटा आपके सेल्स के पर्सन के पास आता है या मेल पे आता है, फिर आप उसको सेग्रीगेट करते हैं, फिर आप अपने सेल्स के पर्सन को अलाइन करते हैं, तो वो आपका टाइम खराब करना होता है। जो उससे बचने के लिए किट 19 आपको डायरेक्टली B2B इंटीग्रेशन देता है। जैसे ही आपके पास कोई लीड आती है आपके प्लेटफॉर्म पे, वो ऑटोमेटिकली किट 19 पे आ जाएगी एंड ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके सेल्स के पर्सन को, जिससे रिलेटेड आपकी जो वर्किंग होती है वो इजी वे में स्मूथली फंक्शन करती है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। आप B2B इंटीग्रेशन कराइए, अगर आपके पास कोई मेल आ रही है डेटा से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड, तो आप उसको भी जनरेट करा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से इंटीग्रेशन करा सकना चाहते हैं, लाइक जस्ट डायल हो गया, या फेसबुक लीड एड्स रन करते हैं उससे, या फिर आपका गूगल मीट से, गूगल से आपका एड चलता है तो उससे भी रिलेटेड करा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपकी इंक्वायरी आती है तो उसके थ्रू भी आप एपीआई से इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपने कोई किट 19 का वेब फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। इवन दो अगर आपके पास आईवीआर पे कोई कॉल आती है आपके मार्केटिंग नंबर से, तो उनसे भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन स्टार्ट करा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वर्किंग करता है। तो आपकी जितनी भी लीड्स होती हैं उन सबको एक जगह पे बाइफरकेट करता है, उन सभी चीजों को मैनेज करता है। देन बात करते हैं हम पाइपलाइन मैनेजमेंट की, जो आपकी सेल्स की एक वे होता है, जो भी आप स्टेजेस में मार्क करते हैं, स्टार्टिंग इंक्वायरी से लेकर टिल कन्वर्जेंस तक जो भी आप फॉलो अप करते हैं, उन सबके एक पाइपलाइन के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। देन अपने टीम मेंबर्स को आप सेल्स के टारगेट दे सकते हैं या गोल्स उनके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से उनका गोल्स सेटअप किया जाए ताकि वो अचीव करें, और उनके अचीवमेंट पे उनका आप माइलस्टोन वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। देन किट 19 में ही आप कोटेशन, इनवॉइस, पेमेंट लेजर वगैरह भी वर्किंग करा सकते हैं। तो जैसे कि ये आपका पूरा का पूरा फनल रहता है, आप कैसे वर्किंग कराते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करूं, लाइक आप किट 19 पे जैसे ही लॉग इन करते हैं तो आपके सामने पेज आता है कॉल्ड डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपकी सारी एक्टिविटी जो होती है वो परफॉर्म करके आपके सामने आती है।
सबसे पहली स्क्रीन आती है आपके सामने इंक्वायरीज की। आपके पास कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई है आज के दिन में, पूरे इस मंथ में कितनी जनरेट हुई है, किस सोर्सेज से आपके जनरेट हुई है। जिससे क्या होता है, आपका डेटा बाइफिकेशन, अगर मैं एड रन कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एक सोर्स को लेके या पर्टिकुलर किसी कैंपेन को लेके, तो वो भी आपका बाइफिकेट हो जाता है कि किस मीडियम से या किस कैंपेन से आपके पास ज्यादा लीड्स आ रही है और वो पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं रेदर देन अदर जो आपको कम और अलग से लीड्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपकी बाइफिकेशन मिल जाता है आपके मेनली डैशबोर्ड पे। अब हम बात करें कुछ चीज़ों की, लाइक जितनी भी आपके पास सेल्स आती हैं या कॉल्स आती हैं, उन सब की आपकी इंक्वायरी कैसे जनरेट होती है और सारी चीज़ें। तो किट 19 में आपके पास आपकी सेल्स, प्री सेल्स से लेकर आफ्टर सेल्स तक की सारी लीड्स का या आपके क्लाइंट के रिलेटेड सारी वर्किंग प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको ओवरव्यू में समराइज कराऊं इसको, तो ये कुछ मॉडल्स के अकॉर्डिंगली वर्क वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ आपके मॉड्यूल्स हैं: मार्केटिंग मॉड्यूल्स, सेल्स मॉड्यूल, व्हाट्सएप मॉड्यूल, सर्विसेज मॉड्यूल, प्रोडक्टिविटी मॉड्यूल, टूल्स, एंड देन सेटिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। तो मार्केटिंग में अगर हम बात करें, तो आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग या अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करते हैं। मेनली जो मार्केटिंग के पर्पस होते हैं वो चार टाइप से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एसएमएस मार्केटिंग, फिर मेल मार्केटिंग, फिर वॉइस मार्केटिंग, देन व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो अगर आप मार्केटिंग में जाके देखेंगे, तो यहाँ पे आपके आप पास ऑप्शन मिल जाते हैं तीन: एसएमएस, मेल, वॉइस। क्योंकि व्हाट्सएप जो है आजकल बहुत वास्ट हो गया है, इसमें आपको चैटबॉट के ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो रिप्लाई मिलते हैं, इसके अलावा कस्टमर एक्विजिशन मिलते हैं। देन तो उसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म आपका जनरेट करके दिया है, व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो चारों मार्केटिंग के टूल आपको किट 19 में अवेलेबल मिल जाते हैं। देन कई ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनकी खुद की कोई वेबसाइट नहीं होती है, तो उससे रिलेटेड किट 19 आपको ऑफर करता है एक सिंगल पेजर वेबसाइट का ऑप्शन, जहां पे आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना सकते हैं। इसके लिए आपकी कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी की डिटेल्स, ये सारी चीजें आपकी कंपनी की रहती है और वो प्रमोट होती है आपके लिए। लेकिन वो सारी चीजें किट 19 से यूज होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे किट 19 की जगह खुद का डोमेन आप यूज करना चाहते हैं, तो आप अपनी डोमेन भी यूज कर सकते हैं, और जो भी आपके डोमेन पे सर्च करेगा वो डायरेक्टली किट 19 के लैंडिंग पेज पे व्यू कर सकते हैं और वहां सारी डिटेल्स अपनी फिलअप कर सकते हैं। देन आप पहले से ही अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रखा है और उनसे अपनी एड्स वगैरह रन कराते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है आपका डिजिटल एड्स। यहाँ से आप अपने किट 19 को जितनी भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक फेसबुक एड्स रन करना है या फिर आपको गूगल एड्स रन करना है, आप वो भी यहीं से कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनानी है, तो उसके लिए कुछ चीजें जो मेनली इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अपनी कंपनी की वेबसाइट होना जरूरी होती है। आप अपनी कंपनी के ये जो नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग जरूरी होती है। तो वो सारी फंक्शनैलिटी या फंक्शंस आपको किट 19 प्रोवाइड करता है। आपकी सिंगल पेजर वेबसाइट बना के देगा, आपकी पूरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं आप, स्पेसिफिकेशन सारी चीजें वहां कर सकते हैं, या फिर गूगल पे या फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो भी आपकी इंगेजमेंट आती है, लीड्स जनरेट होती है, वो सारी की सारी चीजें आपको किट 19 पे मिल जाती है। अगर आपके पास कुछ पहले से ही डेटा अवेलेबल है पुराने आपके क्लाइंट का, तो आप उनसे भी ड्रिप मार्केटिंग कर सकते हैं। लाइक पहले उनको हमने एसएमएस भेजा, उसमें से जो कन्वर्जन्स आई उनको हमने मेल्स भेजा, मेल से जो कन्वर्जन्स आए उनको हमने व्हाट्सएप भेजा, और यहाँ से जो भी हमारे फुल्ली आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर निकल के आया, उन सबको एक साथ आप ओबीडी कॉल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाती है। आप यहाँ से मार्केटिंग सीक्वेंस लगा सकते हैं, जिसमें एक के बाद एक जो भी आप टाइम स्पेसिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैसेजेस आपके शूट हो जाते हैं। देन सेल्स से रिलेटेड की बात करें, हम सेल्स में जितनी भी इंक्वायरीज आपकी आती है, वो सारा का सारा ओवरव्यू आता है आपका इंक्वायरी पेज पे।
देन जो इंक्वायरी आपकी प्रोस्पेक्ट आपको लगती है, या फिर आप डायरेक्टली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या मैनुअली वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन गोइंग जितने भी आपकी वर्किंग से रिलेटेड रहता है वो सारी चीज़ें आप यहीं से करा सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन वगैरह जानने हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मेरी टीम काफ़ी बड़ी है, तो मुझे सबकी परफॉर्मेंस देखनी है। तो वो मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ? लाइक किस यूज़र का कितना कन्वर्जन रेट है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मुझे वो ट्रैक करना है तो वो मैं किस तरह से ट्रैक कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। अगर आपको अपनी टीम की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि अगर वो दिन में कॉलिंग से रिलेटेड कितनी कॉल्स कर रहे हैं और उनकी कितनी रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब कितने उनके कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन होता है, या तो आप उनको टारगेट फिक्स करके दे सकते हैं कि आपके इतने ऑप्शंस रहता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा, आपको उनकी आप पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको सिंपल ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट्स में, लीड रिपोर्ट। यहाँ पे जितनी भी आपकी लीड्स जनरेट हुई है वो पूरी बाइफिकेशन मिल जाती है। लाइक किस सोर्स से कितना डेटा आया, मेरे किस यूजर ने कितना डेटा पे फॉलो अप किया, और उससे कितने कन्वर्जन्स आए। लाइक यहाँ पे आपको यूजर्स के नेम दिख रहे होंगे, इनके पास टोटल कितनी लीड्स अवेलेबल है, वो चीजें दिख रही होगी। एंड देन नीचे ही स्क्रॉल करेंगे आप, तो इनके ये कन्वर्जन्स आ गए हैं कि किस यूजर ने कितना किसको कन्वर्ट किया है, कितने लोगों को रॉन्ग नंबर मार्क किया है, कितने लोगों को रिंगिंग मार्क किया है, कितने लोगों को पॉजिटिव मार्क किया है। तो ये सारी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग के पर्पज से आपको सारी चीजें मिल जाती है। इसके अलावा कोई फर्दर क्वेश्चन सर? और सर, कुछ मेरी टीम जो है वो ऑन फील्ड भी काम करती है। तो मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरी ऑन फील्ड टीम जो है वो अ, किस लोकेशन पर है, और अगर कोई साइट विजिट वगैरह करता है, किसी कस्टमर से मिलने जाता है, तो वो सारी रिपोर्टिंग मैं कैसे देख सकता हूँ? और ये भी एक उसमें एड ऑन पॉइंट है, जो सी फील्ड पे जाके मेरी इंक्वायरी वगैरह जनरेट कर रहा है। अब वो अपनी इंक्वायरी कैसे इसमें फीड कर सकता है, अब जो ये सीआरएम है उसके अंदर? श्योर सर। तो एज अ रिपोर्टिंग पर्पज से आपके पास पूरा ऑप्शन मिलता है कि आप अपने फील्ड स्टाफ को कैसे ट्रैक कर पाए। इसके लिए ऑप्शन रहेगा आपका प्रोडक्टिविटी में डे शेड्यूल। डे शेड्यूल जो होता है वो आपके स्टाफ की लाइव ट्रैकिंग के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। लाइक मेरा कोई भी यूजर है, उसने लास्ट टाइम कब लॉग इन किया था, कितने बजे लॉग इन किया, और क्या वर्किंग रही, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मेरा स्टाफ है। देन उसने कहाँ से वर्किंग स्टार्ट की है, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, और सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अगर इसी में कुछ और ऐड ऑन करने की बात करें आप, कि वो किस तरीके से वर्किंग कराते हैं या फिर कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीजें आपको मिलेंगी यहीं पे मेनली स्क्रीन पे। ये पंच इन टाइम आ गया, कितनी उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की। मीटिंग इन द सेंस होता है, या तो वो फ्रेश क्लाइंट हैं आपके, या फिर वो पहले से ही आपके क्लाइंट है, बस उनसे मीटिंग करने गए हुए हैं। टोटल उनका वर्किंग आवर्स कितना है, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे मिल जाती है। अब कुछ और चीजों के एड ऑन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग पर्पज से और भी चीजें मिल जाती है। लाइक अगर दिन में उन्होंने ट्रैवल किया और कितने लोगों के से मीटिंग की, तो उससे रिलेटेड पूरे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स में, जिसमें आप सारी की सारी चीजें, जो भी पर्सन एक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन उससे रिलेटेड जब भी उन्होंने स्टार्ट किया, एंड फर्दर सारी डिटेल्स, वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो
तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाता है यहाँ पे कि किस डेट एंड टाइम पे मिले थे, किस क्लाइंट से मिले थे मेरे यूजर, किस डेट एंड टाइम पे मिले थे, कितनी देर उन्होंने ट्रैवल किया, और सारी चीज यहीं पे इनका पूरा एक रूट मैप निकल के आ जाता है आपके सामने कि मेरा यूजर था वो किस टाइम पे निकले थे, किस टाइम पे उन्होंने साइन इन किया, कितने चेकआउट किया, वो डिटेल्स आपको प्रॉपर मिल जाती है। इस बीच उन्होंने अगर किसी क्लाइंट से मीटिंग भी की है तो वो चीजें आपको मिल जाती है, लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके सर, इन केस अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ सिस्टम पे और मुझे रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी है वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे अपने यूजर्स की, लाइक उन्होंने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी, तो वो मैं किस तरह से देख सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो जरूरी नहीं है आप हर समय किट 19 को लॉग इन करें या हर समय आपको किट 19 लॉग इन करके ही रखना है। आपके पास एक ऑटोमेटिकली टूल्स या जितनी भी रिपोर्टिंग के पर्पज से रहता है वो सारी चीजें शूट हो सकती हैं। इसके लिए आपका ऑप्शन रहता है रिपोर्ट सेटिंग, जिसमें क्या होगा आप किस टाइप की रिपोर्ट चाहते हैं। आपको डैशबोर्ड पे चाहिए, लीड या इंक्वायरी से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए, कॉल की रिपोर्ट चाहिए, फॉलोअप की रिपोर्ट चाहिए, या फिर पूरा यूजर्स की एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहिए। वो सारी रिपोर्ट आप प्री डिफाइन कर सकते हैं मुझे किस मेल आईडी पे चाहिए और किस स्पेसिफाइड टाइम पे चाहिए। जिससे क्या होगा वो पूरी रिपोर्ट एक क्यूमुलेटिव समराइज होके आपके पास मेल पे आ जाएगी जिस भी टाइम पे आप प्रिफर्ड करते हैं। ओके, और सर इन केस कोई मेरे यूजर्स हैं जो रिपीटेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या एक से ज्यादा फॉलोअप सेम ही लीड्स पे मार्क कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कोई हम वर्क फ्लो सेट कर सकते हैं, लाइक हमें एक स्टेज के बाद किसी फर्दर यूजर के पास वो हमें लीड ट्रांसफर करवानी है, ये ऑटो इसके बेस पे ऑटोमेशन कुछ लग सकता है सर? बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं उनको 2 या 3 बारी कॉल किया बट क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस सिनेरियो में चाहता हूँ कि जैसे ही कोई स्पेसिफाई हम फॉलोअप स्टेटस मार्क करें वो लीड उस पर्टिकुलर एजेंट के पास से हट जाए और किसी और टीम मेंबर के पास चली जाए फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपका क्या रहेगा, कुछ आपको ऐसे फॉलोअप सेटअप करने होंगे जहां पे जैसे ही वो फॉलोअप मार्क करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी वर्किंग रहती है वो किसी और टीम मेंबर को असाइन हो जाए। ओके, सो सेम सिनेरियो हम बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर किसी स्पेसिफिक स्टेज के बाद मेरे को वो लीड मेरे दूसरी टीम को हैंड ओवर करनी है, तो उसके लिए भी सेम केस यूज हो जाएगा, राइट सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर आप सेम सिनेरियो लेके जाना चाहते हैं, लाइक अगर मैं एक फॉर एग्जांपल के साथ बताऊं तो एक सेल्स का पर्सन है, सेल्स के पर्सन का काम होता है क्लाइंट को कोटेशन शेयर करना तक की, एंड देन उसके बाद दूसरे किसी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना है। तो उस सिनेरियो में आप पाइपलाइन या फिर सेल्स का एक फॉलोअप बना सकते हैं। जैसे ही फॉलोअप उन्होंने मार्क किया सेल डन, तो वो लीड उस पर्टिकुलर यूजर के पास से मूव होके किसी दूसरे डिपार्टमेंट के किसी दूसरे यूजर के पास असाइन हो जाए। तो ये इस सिनेरियो में भी वर्क करेगा। और अगर सर मैं बाइफरकेट करना चाहूँ कि मेरी कौन सी लीड जो है वो कितना रिस्पॉन्स कर रही है, ताकि मैं उनको जल्दी फॉलो अप कर पाऊँ, और जो नहीं रिस्पॉन्स कर रही है उनको उनको प्रायोरिटी थोड़ी कम दूँ, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल सर। इसके लिए किट 19 के पास एक ऑप्शन होता है लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग आपका वर्क करता है उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे। क्लाइंट जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी लीड की स्कोरिंग बढ़ती रहती है। और जहां पे आप मेनली डैशबोर्ड पे ही आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कौन सी मेरी ऐसी कितनी लीड्स है जो हाई परफॉर्मेंस दे रही हैं और मुझे उनको कंफर्मेशन या कन्वर्ट करने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। इसी तरीके से आप पाइपलाइन की फनल्स में भी देख सकते हैं जहां पे आपकी जो
सेकंड लास्ट स्टेज होगी लाइक कोटेशन शेयर्ड या फिर इनवॉइस शेयर्ड, तो उसके बिहाफ पे आप उनको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि ये क्लाइंट हैं जिनको मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करके कन्वर्ट कराना है। और मैं सर, कुछ एग्जाम्पल के लिए भी चीजें हम्म, जी सर प्लीज। जैसे मैं कोई कैंपेन वगैरह रन करता हूँ, सपोज ईमेल कैंपेन या जी एसएमएस कैंपेन, और मैंने उस पे कुछ जी यूआरएल्स वगैरह लगा रखे हैं अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कराने के लिए, या किसी जी। मीटिंग लिंक पे रीडायरेक्ट करवाने के लिए, तो क्या मैं वो ट्रैक कर सकता हूँ मेरे कैंपेन में कितने क्लिक, सीटीओआर कितना है मेरे कैंपेन्स का, ये सब? बिल्कुल सर। अगर आप कैंपेन से रिलेटेड वर्किंग करते हैं तो जो भी आप कैंपेन शेयर करते हैं लाइक मेल पे या फिर एसएमएस पे, तो उससे रिलेटेड आपको पूरा एक रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपने कितने लोगों को मेल किया, कुछ इस तरीके से कितने नंबर ऑफ रिसिपेंट्स थे, कितने डिलीवर्ड हुए, कितने ओपन किए, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने, क्या आपका सीटीओआर है, कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, कितनी मेल आपकी बाउंस हो गई है, कितनी आपकी बैड मेल थी, ईमेल आईडी गलत हो सकती है, क्या कितनी आपकी क्यू में अवेलेबल है, एंड उनका रिसोर्स मतलब मेल तो सेंड हो चुकी है बट उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है, क्योंकि जनरली जो हम मेल सेंड करते हैं बल्क में तो उनका स्टेटस आने में 24 से 72 घंटे लग जाते हैं। तो ये पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने मिल जाता है आपको। और सर इन केस जो मेरे कैंपेन्स वगैरह हैं उनसे मेरा कितना क्रेडिट्स यूज हुआ, और मेरे मेरे सब्सक्रिप्शन डिटेल्स वगैरह, ये सब का ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसमें, मुझे अगर ट्रैकिंग करनी है सर मेरे वॉलेट ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं? श्योर सर, सारी चीजें आपको मिल जाती है लाइक अगर आपको मेल की देखनी है या फिर आपके एसएमएस की देखनी है तो मेनली आपको रिपोर्ट ऑप्शन जो मिल जाता है वो आपके वहीं पे मिल जाता है, लाइक जितनी भी मेल्स आपने किए हैं तो उससे रिपोर्ट से रिलेटेड मिल जाएगा, ट्रांजैक्शनल और डिलीवरी रिपोर्ट। ट्रांजैक्शनल में कितना आपका बैलेंस कटा, डिलीवरी रिपोर्ट मतलब उनका क्या डिलीवर्ड हुआ, फेल्ड हुआ या फिर जो भी रीजन था वो चीजें मिल जाती है। देन एक ऑप्शन होता है आपके पास वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको सारी की सारी रिपोर्ट का एक समराइजेशन मिल जाता है कि आपके बैलेंस, आपके वॉलेट से क्या क्या चीजें डिडक्ट हुई, किस टाइम पे कितनी डिडक्ट हुई, वो सारी पूरी आपको एक बाइफिकेशन के साथ मिल जाती है। लाइक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कितनी रिपोर्ट से रिलेटेड या कितने वर्किंग से रिलेटेड आपके पास आए हैं। लाइक मैं आपको और दिखा दूं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं लाइक वॉइस के कितने चार्जेस कटे हैं आपके, कितनी वॉइस आई है, कितने व्हाट्सएप आए हैं, एंड स्पेसिफाई अगर करके देखना आप चाहते हैं तो वो आ जाता है। प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है। ये वॉइस के कितने चार्जेस आपके डिडक्ट हुए, कितने चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, कितना आपका बैलेंस बाकी है, व्हाट्सएप के चार्जेस कितने कटे हैं आपके, कितना आपका बैलेंस बाकी है। तो ये सारी चीजें आपको मेनली आपके स्क्रीन पे मिल जाती है इसमें। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक आप चाहते हैं मैं मैनुअली इंटरवेंशन ना करूं, एक मेरा अगर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा टास्क ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, माइट भी वो किसी और यूजर के लिए भी हो सकता है या फिर सेम यूजर के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिनेरियो में समझाना चाहूँ आपको तो एक एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं। एक एजुकेशन में जब आप बात करते हैं तो एक मेरा स्टूडेंट आया, उनका सबसे पहली जो चीज वर्किंग होती है तो उनसे डिटेल्स लेनी होती है, लाइक वो किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, प्रीवियसली उनकी एजुकेशन हिस्ट्री, एंड देन उससे रिलेटेड वर्किंग। तो जैसे ही कोई किट 19 में एंट्री होता है स्टूडेंट की डिटेल्स, तो ऑटोमेटिकली मेरे यूजर्स के लिए एक टास्क जनरेट हो जाए कि काइंडली टेक डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपने बेसिक डिटेल्स ले ली, लाइक
क्लाइंट का नाम, उनकी प्रीवियस एजुकेशन, किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, और ये आपका टास्क फिनिश हो गया। तो आपने जैसे ही टास्क को फिनिश या कंप्लीट मार्क किया, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा टास्क जनरेट हो जाए, लाइक फिल अप द फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी, इस तरीके से। तो आपके पास ये दूसरा टास्क जनरेट हो जाए। जैसे ही आप दूसरा टास्क जनरेट कर जाए, तो तीसरा भी आपके लिए ऑटोमेटिकली एक टास्क जनरेट हो जाए। तो ये आपको मैनुअली इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस तरीके से ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप चीजों को। और सर इसमें हम कस्टमाइजेशंस कितनी कर सकते हैं? लाइक अगर मेरे को कोटेशन या इनवॉइस की कस्टमाइजेशन करनी है, या अपने फॉलोअप्स हैं, या अलग अलग चीजें जितनी भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, और कितनी कस्टमाइजेशन इसमें अलाउड है सर? सर कस्टमाइजेशन को लेके अगर आप बात करें, तो किट 19 आपको प्रोवाइड करता है आपकी वर्किंग से रिलेटेड फुल्ली कस्टमाइजेशन के लिए। लाइक अगर आपको फॉलो अप के स्टेटस अपने अकॉर्डिंगली चाहिए, अगर हम बात करें तो अभी आपको जो बेसिक मिलते हैं वो 4 5 टाइप के फॉलो अप मिलते हैं, लाइक कॉल बैक, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। बट अगर आप इसको और भी एक्स्ट्रा लेके जाना चाहते हैं, तो ये आपके फॉलो अप के फुल्ली डिटेल्स आती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर कुछ चीजों की बात करें, तो आप जो भी एसएमएस, मेल, व्हाट्सएप वगैरह चीजें करें वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आप एडमिन पैनल से लॉगिन है तब तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। बट अगर आप यूजर प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो एक यूजर को जो उनकी वर्किंग से रिलेटेड चीजें दिखनी चाहिए, सिर्फ वो ही दिखे, बाकी फर्दर चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो वो आप करा सकते हैं। इवन यहाँ पे फील्ड मास्किंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइक मैं नहीं चाहता कि मेरे यूजर्स को मेरे क्लाइंट की डिटेल्स पता लगे, क्या उसका नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, या फिर कौन सी सिटी स्टेट से बिलोंग करता है, किस सोर्सेज से आए हैं। अगर आप सारी चीजें को हाइड करना चाहते हैं या मास्क करना चाहते हैं, तो वो भी किट 19 में अवेलेबल है, ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योरिटी के साथ बना रहे। यहाँ पे कुछ चीजों का ऑप्शन और मिल जाता है, लाइक आईपी लिस्टिंग। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जब आप पर्टिकुलर एक किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जब तक आप अपने ऑफिस के वाईफाई से या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप किट 19 को लॉगिन नहीं कर सकते। इस टाइप की कुछ अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो वो भी किट 19 में अवेलेबल है। और सर इन केस मेरा बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता है, तो मेरा डेटा भी जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, तो इसमें ऐसे कोई स्टोरेज लिमिट भी है जिस कि लाइक मैं इतना ही डेटा इसमें रख सकता हूँ? नो सर, एज सच कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सिंपल एक वर्ड में देखना चाहते हैं कि कितना डेटा अवेलेबल है या कितने डेटा पे हम काम कर सकते हैं, तो इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप देखना चाहें, तो हमारा एक डेमो अकाउंट है, उसके अंदर तकरीबन आपका 2 lakhs का डेटा अवेलेबल है। डेटा आप इससे भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन अवेलेबल नहीं है। और सर इससे कोई कॉस्टिंग वगैरह पे भी अफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैं ज़्यादा डेटा स्टोर करता हूँ तो? नो, नो सर, एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको जो चार्जेस बी एड करने होते हैं, वो होते हैं आपके सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। लाइक आप कितने टाइम के लिए किट 19 की सर्विसेज चाहते हैं, और यूजर बेसिस पे आपके कितने यूजर एक्टिवेट हैं जो किट 19 पे यूज करते हैं। और सर टूल्स की बात करें तो सर आईवीआर के कुछ फीचर्स बताइए, जैसे इन केस मेरे एजेंट्स जो है कॉल मिस कर देते हैं, तो उनको रिमाइंडर्स डालना है, या फिर कस्टमर कॉल मिस कर देता है आगे से, अगर वो कॉल पिक नहीं करते हैं, तो उनको अगर मेरे को रिमाइंडर्स डालने हैं, तो वो किस तरह से हम सेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कुछ चीजें होती हैं किट 19 में ऑटोमेशन से रिलेटेड आईवीआर पे। लाइक कोई भी कस्टमर मेन आपके मार्केटिंग के नंबर पे, एक्चुअली में जो आईवीआर का मेन प्रोस्पेक्टिव है, वो है आपकी क्लाइंट की जितनी भी कॉल्स है उन सबको रिसीव किया जाए। अगर मैं फर्दर अभी जो आपकी वर्किंग से रिलेटेड है उसका एग्जांपल दूं, तो आपके पास एक मार्केटिंग की सिम अवेलेबल है। वो सिम एक फोन में है, और वो फोन जिस भी पर्सन के पास रहेगा,
सिर्फ वो पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं आपके क्लाइंट से। अगर वो पर्सन किसी क्लाइंट से कनेक्टेड है तो बाकी की कॉल जो है वो होल्ड पे चली जाएंगी, कुछ देर के बाद मिस हो जाएंगी। लेकिन किट 19 में अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे इसको राउंड रॉबिन में या फिर पैरेलल रिंगिंग के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे ही कोई कॉल आपकी मार्केटिंग नंबर पे लैंड हुआ, वो राउट हो जाएगा किट 19 के आईवीआर पे। वहां पे आपकी प्ले वॉइस शुरू होगी, लाइक वेलकम टू kit19.com, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, press 1 if you are interested in new sales, press 2 if you have any query, connect to support, press 3 to know your prices and subscription details। क्लाइंट प्रेस 1 करते हैं तो जितने भी सेल्स के पर्सन हैं, 4 हो 5 हो या 10 हो, आप उनके ऊपर राउंड रॉबिन में कॉल करा सकते हैं। लाइक पहली कॉल गई, पहले यूजर को कनेक्ट हुई, दूसरी कॉल गई, दूसरे यूजर को कनेक्ट हुई। अगर आप चाहते हैं पैरेलल रिंगिंग हो, कि जितनी भी कॉल आए वो सबके साथ रिंग बजनी शुरू हो जाए, जिसने पहले कॉल पिक कर ली वो कॉल उनके साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ में कुछ आपको टाइम फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टाइमिंग 9 to 6 है, मॉर्निंग टू इवनिंग, देन कोई भी उससे पहले कॉल करता है तो उनको एक मैसेज इन्फॉर्म हो जाए, वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, आर ऑफिस टाइमिंग दिस टू डेज। या फिर आपकी सेम टाइम पे कोई कॉल आ रही है बट किसी भी एजेंट ने पिक नहीं किया, तो व्हाट्सएप पे उनके पास एक मैसेज चला जाए, लाइक सॉरी वी हैव मिस योर कॉल, आवर टीम विल कनेक्ट यू शॉर्टली। या फिर जैसे ही कोई कॉल मिस हुई, जिस भी पर्सन से मिस हुई है वो कॉल, उसके पास एक ऑटोमेटिकली मैसेज शूट हो जाए, दैट यू डियर टीम, you have a missed call from this number, so you can call back now। तो ये ऑटोमेशन आपकी फिजिबल होता है किट 19 में। और सर जो भी मेरे यूजर्स हैं, मैं चाहता हूँ उनका नंबर रिवील ना हो मेरे कस्टमर को, तो उसके लिए मतलब कुछ फीचर है क्या सर मैं जो यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, जो आपका आईवीआर वर्क करता है वो बेसिकली इसी पर्पस के लिए बना है, जहां पे क्लाइंट को मेरे स्टाफ का डायरेक्ट नंबर नहीं पता लगता है। सेम चीज, मेरा जो एजेंट है या मेरा स्टाफ है, उनको भी डायरेक्टली क्लाइंट का नंबर नहीं पता लगेगा। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, अगर वो नहीं चाहते ऐसा तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। ओके। और सर थोड़े चैटबॉट्स मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैं चैटबॉट के थ्रू, व्हाट्सएप के चैटबॉट के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ। लाइक कोई डिटेल वगैरह कैप्चर करवानी है, या मुझे स्पेसिफिक मैसेज ट्रिगर करवाना है, या उस कोई रिस्पॉन्स कैप्चर होता है चैटबॉट के थ्रू, तो मुझे किसी और यूजर को लीड असाइन करनी है, तो वो सब चीजें थोड़ा चैटबॉट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर सर। मैं अगर चैटबॉट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारे पास स्पेसिफाई प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, तो हम उस क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफाई टेम्पलेट या मैसेज कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर एबीसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास क्वेरी आई है तो मैसेज भी एबीसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही जाना चाहिए। अगर हमारे पास किसी और प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी है तो मैसेज भी किसी और प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपकी हो जाती है आपके किट 19 के पोर्टल में। साथ में आप अगर कुछ चीजें कैप्चर करना चाहते हैं, लाइक जैसे ही किसी क्लाइंट ने आपके नंबर पे हाय या हेलो का मैसेज भेजा, तो आपका चैटबॉट ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट से एफएक्यू शुरू कर देगा, लाइक मे आई नो योर नेम। जैसे ही क्लाइंट ने अपना नाम डाला, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई नो वेयर आर यू फ्रॉम। देन जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, यूजर ने वो रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया। अगर आप चाहते हैं लाइक दिल्ली से रिलेटेड किसी ने एंट्री की है, तो वो मेरी दिल्ली की टीम को जाना चाहिए। अगर वैसे ही किसी ने मुंबई से रिलेटेड क्वेरी की है या फिर मुंबई की सिटी डाली है, तो वो मुंबई से जो यूजर्स हैं मेरे, उनके पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
वैसे ही अगर आप इसको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लेके जाना चाहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट वाइज भी आपका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा, और उसके बिहाफ पे आपके जो यूजर्स होते हैं उसको असाइन कर देगा ये लीड, ताकि जो एक्चुअली कस्टमर है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इनको शेयर किया जाए। ओके सर, फीचर्स तो ठीक हैं इसमें, सीआरएम में कुछ। कुछ प्राइसिंग वगैरह को लेके मैं अगर बताना चाहूँ सर, तो ये आपकी जो प्राइसिंग रहती है, ये अभी किट 19 में ऑफर है, जो आपको 1 मंथ फ्री ट्रायल के लिए कनेक्ट करते हैं। लाइक 1 मंथ में आपको पूरा सीआरएम आपका सेटअप करके मिल जाएगा, जिसको आप यूसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको सारी चीजें वेल एंड गुड लगती हैं, देन आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहता है, तो किट 19 की सपोर्ट टीम आपको विद इन 4 आवर आप कनेक्ट करेगी, एंड उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चन रहते हैं वो अवेलेबल करते हैं। आपकी जितनी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं, लाइक फर्स्टली आपने अभी किट 19 का डेमो लिया, देन इन फ्यूचर जब आप अपने सेल्स स्टाफ को लेके आएंगे तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये किस तरीके से यूज करेंगे, एंड सारी फंक्शनैलिटी को लेके। बाकी फर्दर कोई भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होता है आपको, तो आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दिए जाते हैं, जिनसे आप 24/7 कनेक्ट करके अपनी चीज़ों का अपडेट ले सकते हैं। ओके ओके सर। सर। ओके सर। वेल, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर।